थंबनेल देख करके आप समझ गए हो कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बिट्स पिलानी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बिट्स 2024 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है, क्या कुछ फी लगता है एप्लीकेशन में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जिसको नहीं पता, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सा सीरीज चल रहा है, तो उनके लिए बता दूँ कि मैंने ऑफिशियली बीटेक एडमिशन 2024 और बीटेक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ये सीरीज चला रखा है। तो इसी सीरीज का ये वीडियो है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं बिट्स 2024 का कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो एज यूजुअल आपका क्लास 12 मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मिला के होना चाहिए। रिमेंबर, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि पूरे क्लास 12 के 5 सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को मिला के होना चाहिए। और इंडिविजुअली मार्क्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिनिमम 60% मार्क्स आपका जो फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए और मैथमेटिक्स में होना ही होना चाहिए। और साथ ही साथ वर्किंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मस्ट है यहाँ पे। तो अगर वो नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ईयर ऑफ पासिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका क्लास 12 का एंट्रेंस एग्जाम्स है लास्ट ईयर यानी कि 2023 में क्लियर हो चुका है या 2024 में क्लियर होने वाला है, तो ही आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर बात करो एपियरिंग कैंडिडेट का, तो जी हाँ, अगर आपका क्लास 12 का एग्जाम्स अभी नहीं हुआ है और 2024 में होने वाला है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे एपियरिंग कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। वहीं पे बिट्स 2024 के एप्लीकेशन फी की मैं बात करूँ तो अगर आप फर्स्ट सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना और मेल है तो आपको 3400 रुपये का फी लगने वाला है। वहीं पे फीमेल को 2900 रुपये का लगने वाला है। अगर आप फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन दोनों के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को फिल कर रहे हैं ना, तो आपको जो मेल में 5400 रुपये यानी कि 5400 रुपये का फी लगने वाला है और फीमेल में 4400 रुपये का फी आने वाला है, जिसको आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। ऑफलाइन पे करने का कोई यहाँ पे जुगाड़ नहीं है। ऑनलाइन पे करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लो, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर लो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर लो या यूपीआई के थ्रू पे कर लो। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि मैं फर्स्ट सेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे सेकंड सेशन में दे दूंगा एंट्रेंस एग्जाम। तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड सेशन वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेशन का एग्जाम दिया है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट दिया तो आपको सेकंड देना ही है, लेकिन आप डायरेक्टली सेकंड का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आपको नहीं लगता कि फर्स्ट सेशन में मेरा क्लियर हो पाएगा, तो भी आप फर्स्ट सेशन का एग्जाम जरूर दो ताकि आप एलिजिबल हो पाओ कि आप इसका जो सेकंड सेशन है उसमें बैठ सको। और एक और बात, अगर आप दोनों ही सेशन का एंट्रेंस एग्जाम देते ना, तो जिसमें भी आपका स्कोर बेस्ट रहेगा ना, वही यहाँ पे सेलेक्ट करा जाएगा। आपका जिसमें खराब परफॉर्मेंस रहेगा उसको टच भी नहीं करा जाएगा। अब बात करते हैं बिट्स 2024 का कौन कौन सा इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाला है। तो सबसे पहले सेशन फर्स्ट की बात करते हैं, यानी कि सेशन 1 की बात करें तो बिट्स 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, सेशन फर्स्ट के लिए 4th वीक ऑफ जनवरी 2024 से जो है वो आ जाएगा, जिसको आप लास्ट डेट जो है 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे तो पहली बार में ही दोनों ही सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर मैं बात करूँ करेक्शन जो विंडो ओपन होने वाला है इस फॉर्म के लिए, वो कब होने वाला है, तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2024 में करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आप जरूर ध्यान रखो कि आपका जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है ना, वो एडिट नहीं करा जा सकता। सिर्फ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन ही आपका जो है एडिट किया जा सकता है, यानी कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर का नाम, ये सब एडिट नहीं किया जा सकता है। तो फॉर्म फिल करते टाइम ये जरूर ध्यान रखो कि जब भी विंडो ओपन होगा आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी डेटा, यानी कि आपका क्लास 12 का, क्लास 10th का, अगर कुछ इसमें आपने हेरा फेरी हो गया ना, तो ही आप एडिट कर पाएंगे, प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर बात करो टेस्ट सेंटर एलोकेशन का, तो 1st वीक ऑफ मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे टेस्ट डेट एंड स्लॉट सेलेक्ट करने की डेट की बात करो तो 2nd वीक ऑफ मई 2024 का रहने वाला है। एडमिट कार्ड आप मई 2024 में इसको डाउनलोड कर पाएंगे और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है सेशन फर्स्ट के लिए बिट्स 2024 का, ये 4th वीक ऑफ मई 2024 में रहने वाला है। अब बात करते हैं बिट्स 2024 के लिए सेशन 2 यानी कि सेशन सेकंड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाला है। तो ये फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है सेशन सेकंड के लिए, वो या तो मई लास्ट वीक रहने वाला है या जून फर्स्ट वीक का रहने वाला है। करेक्शन विंडोज 1st वीक ऑफ जून 2024 में ही ये आ जाएगा और वहीं पे सेंटर अलॉटमेंट जो है 3rd वीक ऑफ जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है टेस्ट डेट और जो है सेंटर जो है रिजर्व कर पाएंगे 4th वीक ऑफ जून 2024 से। वहीं पे एडमिट कार्ड जो है इसका जून 2024 से आ जाएगा। वहीं पे बिट सेट की अगर मैं बात करूँ सेशन सेकंड 2024 का टेस्ट डेट का, तो जुलाई 2024 में इसका टेस्ट होने वाला है सेशन सेकंड के लिए।